12th वाले उनके जैसे हो जाएंगे। अभी उनकी हालत पता है कैसी है, कुत्ते के जैसी हालत है उनकी 12वीं वालों की। अभी सब माच गए थे साले वो। उनको कितने चैप्टर डबल डबल पढ़ा है पूछना उनको, पर जब पढ़ने के लिए बोला जाता ना तब मस्ती भरी पड़ी थी बिल्कुल शरीर के अंदर। अब बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रही, बोर्ड की एग्ज़ाम मार्च में आ गई, नीट की एग्ज़ाम भी पोस्टपोन नहीं हो रही, सिर्फ एक ही महीना पोस्टपोन हो रहा है। यानी अभी मई का एग्ज़ाम जून में रहेगा और बोर्ड का एग्ज़ाम जो 22 फरवरी से रहता वो 4 मार्च से। अब सालों को नाना नानी सब याद आ रहे। जब बच्चे की पढ़ाई नहीं होती बच्चा क्या करता, क्लास को दोष देता। पूरे अकोला में कहीं पर सिलेबस नहीं हुआ, जनवरी महीने में उनका सिलेबस हो रहा। बॉटनी ऑलरेडी हो चुका, जूलॉजी इस हफ्ते में हो गए, केमिस्ट्री का सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, वो भी 11 के माइनर विदाउट न्यूमेरिकल, फिजिक्स के 2 चैप्टर बाकी है। और ये जब सिलेबस भी जो है ना उनका 10 दिसंबर 2020 से उनका रिवाइज किया गया था। जैसे आपका अक्टूबर से रिवाइज करना शुरू करे थे, तो उनकी जो बैच थी वो जून में स्टार्ट हुई थी, जून 2020, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 6 महीने जो पढ़ाए थे उनको। तो 10 दिसंबर को जब पहली बार पूरे महाराष्ट्र में ऑफलाइन क्लास जो शुरू हुआ था, वो अपना क्लास था चौधरी कोचिंग क्लास। इतिहास में बात दर्ज है, अपने क्लास सबसे पहले ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ था, वो भी कंप्लीट इलीगल। हम परमिशन मांगने गए थे कलेक्टर साहब से, परमिशन मिली नहीं थी, तुम्हारे रिस्क पे लो बोले लेना है। बच्चों के पेरेंट्स के एप्लीकेशन कंसर्न थे। हमने 10 दिसंबर से क्लास स्टार्ट करे थे, तो 10 दिसंबर से क्लास स्टार्ट करने के बाद उस वक्त उनके 6 महीने के अंदर 18 से 22 चैप्टर पढ़ाना हो गए थे सब सब्जेक्ट के। तो वो चैप्टर वापस से पढ़ाना शुरू करें। फिर 10 दिसंबर से उनकी क्लास शुरू हुई, तो सेकंड वेव के अंदर अप्रैल मई में जब बहुत ज़्यादा डेथ केस हुई थी, तब सिर्फ 25 दिन क्लास ऑनलाइन था। बाकी वो 25 दिन छोड़ दो तो उनका तब से लेके अब तक के कंप्लीट ऑफलाइन क्लास है। और इसमें भी दीक्षित सर ने उनको जो 4 चैप्टर पढ़ाए थे, पता है कौन से? हेलो अल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अल्डेट, कीटोन एसिड और अमाइंस। अब आपको पता है चैप्टर कितने बड़े बड़े हैं करके। तो ये 4 चैप्टर दीक्षित सर ने पूरा उनको पढ़ाने के बाद मैंने वो 4 चैप्टर पूरे एनसीईआरटी में से रिवाइज भी किया था। नहीं अभी तक तो केमिस्ट्री का सिलेबस तो कब से हो चुका होता। ये चैप्टर रिवाइज किए, ये चैप्टर हमने रिवाइज किए थे यहाँ पे जुलाई अगस्त में। मतलब जैसे सेकंड वेव खत्म हुआ तो जून जुलाई अगस्त में ये चैप्टर मैंने 2.5 महीने रिवाइज किए उनको, जबकि 4 चैप्टर दीक्षित सर ने पढ़ा दिए थे और काफ़ी अच्छे बुक में से पढ़ाए थे, अच्छे लेवल का पढ़ाए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर वो 4 चैप्टर होने के बाद फिर मैं वापस से पढ़ाना शुरू करा उनके जो अलग अलग चैप्टर में जो टीचर्स ने दिए। अब वो चैप्टर में उनका आज से, तो मैं जब कल से स्टार्ट हूँ, कल से अगले 4 महीने पूरा केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक से रिवाइज कर रहा, और उसमें पहले वो चैप्टर ले रहा जो दूसरे सरों ने पढ़ाए थे, जिसमें आपको पता है कि आपकी मैं लूँगा रिविजन करके। तो उनका सिलेबस अभी मंगेश सर उधर से कंप्लीट करते रहा, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11वीं के छोटे छोट चैप्टर है। और अभी 4 महीने, अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में और जून एंडिंग में एग्जाम है, तो पूरा जून महीना, तो ये 4 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ये 4 महीने उनका केमिस्ट्री का फिर से रिवीजन मैं ले रहा, 32 चैप्टर 4 महीने में। अब इसमें पहले वो चैप्टर के नंबर लगा रहे जो अपने यहाँ पे दूसरे सरों ने पढ़ाए थे उनको, और फिर वो भी रिवाइज करेंगे जो मैंने पढ़ाया था। ये होगा केमिस्ट्री का रिवीजन, और ऐसे उनका फिजिक्स का भी रिवीजन स्टार्ट करो। बायोलॉजी के रिवीजन की जरूरत नहीं, वैसे बायोलॉजी का इमरान सर बहुत सर ने लिया सब कुछ उनका। इतना होने के बाद भी वो आरामखोर सारे 12वीं वाले पढ़ने के बजाय क्लास को भला बुरा बोलते, और ये सब फ्री में मिल रहा है उनको। अभी बाजू में ललित पे चले जाओ, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऑनलाइन में जितने भी पढ़ाए थे, ऑफलाइन में एक भी चैप्टर रिवाइज नहीं हुआ। ऑफलाइन के अंदर टेस्ट भी नहीं हुई इनके बैचमेट की बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले शुरू कर रहे थे, फिर बंद पड़ गया, फिर आधे आ रहे आधे जा रहे, है ना। ऑफलाइन टेस्ट नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन के अंदर पूरी फीस भरे, 1,60,000 वहाँ भरे इनके साथ के फ्रेंड्स ने। और जो ऑनलाइन पढ़ाया गया था वो सब
हाँ, आपको पता ऑनलाइन पढ़ाई कैसे रहती है करके, तो मोबाइल पे घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर देखते बोलो चैप्टर कैसे पढ़ाई जाते करके। तो आपको 12वीं के बच्चों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और सीखने की सबसे ज़रूरत पता है क्या है? एट द एंड नुकसान बच्चों का होता है। आप अगर उनके एक आधा कोई 12वीं का स्टूडेंट होगा ना, तो जो बैच रहती है ऐप पर, आपने उनके ऐप के बैच में से उन्हीं के मोबाइल में मेरे प्रीवियस लेक्चर देखना है कि मैंने कितना कितना समझाया था, उनको शेड्यूल बना के दिया था पढ़ने के बारे में। वो जो पेरेंट मीटिंग हुई थी आपकी संडे के दिन 1 महीना पहले, सबसे कड़क पेरेंट मीटिंग उनकी हुई थी। वो पेरेंट मीटिंग का वीडियो देख लेना, कितना कितना बुरा बुरा झापा था मैंने बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। सब बच्चों के लफड़े सालों के, सबके लफड़े, दिली जगह पे नहीं, कहाँ से दिमाग काम करेगा? ये फैक्ट है, ये फैक्ट। और बुरा क्या लगता पता है क्या? उस हरामखोर को, चाहे लड़का रहो या लड़की रहो, खुद के माँ बाप की भी लगती है। तो ऐसे बच्चों के कंसर्न से आपको नुकसान मत करो, आप आपके पढ़ाई पे फोकस करो। सुन रहे, एकदम स्टिक रखना सब बैचेस के अंदर इनको। मेरे 4-5 दिन सच में बहुत तबीयत खराब थी, गले में इन्फेक्शन बहुत हेवी था, और पूरे फैमिली की तबीयत खराब थी, पूरे फैमिली की, बड़े छोटे से लेके बड़े सब बीमार थे। तो 4-5 दिन के अंदर मैं पूरा आपकी केस स्टडी कर रहा था। आपके जो मॉड्यूल का विषय है ना, तो आपको मॉड्यूल में विदिन 1 मंथ बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा मेरे तरफ से, और आपको सब मॉड्यूल एक साथ मिल जाएंगे 1 महीने के अंदर। 18 मॉड्यूल मिलेंगे आपको साथ में, एट अ टाइम 18 मॉड्यूल्स। और वो मॉड्यूल की सबसे खास बात यह है कि वो मॉड्यूल के अंदर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, साथ में QR कोड रहेगा। इंडिया का पहला ऐसा मॉड्यूल है, उस पर लिखे हुए इस तरीके से। तो बुक खोलेंगे आप, उसके अंदर थ्योरी मिलेंगी, थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के, और वो एनिमेटेड वीडियो नहीं रहेंगे, वो टीचर द्वारा दिया गया एक्सप्लेनेशन है। और जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के बाद QR कोड के अंदर, हर क्वेश्चन के बाद QR कोड है छोटा सा, उसको जैसे स्कैन करेंगे तो स्कैन तभी आप कर पाएंगे जब आपको क्लास की तरफ से एक और ऐप मिलने वाला है। वो ऐप आपको मिलेगा, वो ऐप के अंदर आपको लॉगिन ID पासवर्ड हम देंगे। तो जिन जिन बच्चों ने मॉड्यूल लिए थे उनको मिनिमम 50,000 वीडियो मिल रहे 3-3, 4-4 मिनट की, जिसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको किसी एक क्वेश्चन को पूछने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, वो टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया गया वीडियो रहेगा उसके अंदर। पहले आपने ट्राई करना, नहीं जमा तो उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ना, वो भी नहीं जमा तो उसका QR कोड स्कैन करके वीडियो देख लेना उसको, फिर भी नहीं जमा तो क्लास में टीचर को पूछना। तो ये आपके लिए जो अभी मॉड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ये 15 से 20 दिन में, फिर भी मैं 1 महीना बोल रहा, वो उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट्स करे हमने, कि पहले मॉड्यूल के अंदर थोड़ी दिक्कत जा रही थी, और वो जो पहले 7 और जो आपको 5 मॉड्यूल मिले, उसमें जो जो चैप्टर्स आए, वो चैप्टर भी आपको 18 मॉड्यूल के अंदर और एडिशनल मिल जाएंगे उसी फीस में। आपको अलग से उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि आपको ये 7 जो 5 चैप्टर के, जो 5 मॉड्यूल के, जो मेरे ख्याल से 20-25 चैप्टर थे आपके, है ना, तो ये भी आपको वापस मिल जाएंगे एडिशनल। किसी वो जो पहले फीस में दिए थे वो उसी के अंदर मिलेगा। तो ये जो मॉड्यूल की कहानी है ये मैंने आपको समझा के दिया। अब सवाल ये टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर वो क्या बच्चों बोले तो बच्चों को ना, मतलब फालतू चीज़ें बाहर पैसे खर्चा करना बहुत लगता है। मेरे पास में टेस्ट सीरीज का एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है, पर उसमें ना कुछ खर्चा जेरॉक्स का तो भी बच्चों को करना पड़ेगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे हम उन्हीं को वो टेस्ट सीरीज ऑफर करेंगे, अदरवाइज क्लास की अपनी टेस्ट चलते रहेंगे। वो टेस्ट सीरीज कैसे, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। केमिस्ट्री के 32 चैप्टर है, तो केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज 96 टेस्ट है, 96 टेस्ट महज 500 रुपये के अंदर आपके बच्चों के लिए। वैसे उसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, बट हम उसको 50% क्लास पेड करें, 50% स्टूडेंट को पेड करने लगाएंगे। उसमें एक चैप्टर की 3 टेस्ट है, तो उसमें के जो 2 टेस्ट है बच्चे ने एक ही दिन देना है, और फिर अगले दिन दूसरी टेस्ट देना है, और फिर अगले दिन गैप रहेगा, फिर उसके बाद और अगले 3 दिन में 2 टेस्ट देना है। मैं समझा था कैसे। मंडे को आपको, सपोज आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है अभी, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर पर मंडे को आपको 2 टेस्ट देना है, लेवल 1, लेवल 2। ट्यूसडे आपका जो टेस्ट रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर। फिर वेडनेसडे गैप रहेगा आपका, फिर थर्सडे और फ्राइडे एक तो फिजिक्स का या तो बायोलॉजी का। तो आपको एक हफ्ते में 2 चैप्टर की प्रैक्टिस करना है।
ये वो चैप्टर रहेंगे जो आपके हो चुके रहेंगे। तो ये अगर टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बच्चा देता तो साल भर टेस्ट दे सकते हैं आप, साल भर टेस्ट दे सकते। बता था कैसे? एक हफ्ते में 2 टेस्ट रहेंगे, 2 चैप्टर होंगे आपके, सब मिला के 100 चैप्टर है। और टेस्ट कितने हो रहे उस पर? 300 टेस्ट हो रहे, एक चैप्टर के 96 टेस्ट हो रहे, एक सब्जेक्ट के। और ये सब जो टेस्ट है ये एनसीईआरटी बुक पर के। अब इतने 300 टेस्ट 1500 रुपये में, वो भी 4 पेज का पेपर है, OMR आंसर शीट है, पेपर चेकिंग है। ये अगर कोई बच्चा दे देता है ना तो उसको साल भर टेस्ट सीरीज मिल जाती देने की। और मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 चैप्टर तो पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हफ्ते में अपने केमिस्ट्री और बॉटनी के चैप्टर रखे, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। फिर अगले हफ्ते में फिजिक्स और जूलॉजी का चैप्टर रखा जाएगा। वो चैप्टर्स का अपने रेगुलर सिलेबस से कोई कंसल्ट नहीं रखेंगे अपन। जैसे आपने अगर मंडे के दिन अल्कोहल फिनॉल ईथर पे टेस्ट दिए तो ट्यूसडे के दिन अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेवल 3 का टेस्ट रहेगा। और अगर आपकी ऐसी इच्छा रही कि सर लेवल 3 के टेस्ट को भी बचा के रखो, हम बाद में देंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो भी चलता। मतलब आप एक दिन में 2 टेस्ट नहीं दे तो लेवल 1 लेवल 2 का टेस्ट अभी दे दो, ये पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, चैप्टर वाइज टेस्ट सब दे दो, जब आप रिवीजन करेंगे तब लेवल 3 के टेस्ट से स्टार्ट कर लो, वो भी कर सकते। यानी समझो 300 टेस्ट है तो ये साल भर में 2022 में आप उसमें के 200 दे दो, और बचे हुए जो 100 टेस्ट है वो अगले 6 महीने में, तो जब आपका नीट का पेपर रहेगा तो अब रिवीजन का सेकंड गियर स्टार्ट करेंगे तो आपने वो टेस्ट देना। अब आपको सिलेबस से रिलेटेड मैं एक बात बता देता हूँ। आपका सिलेबस 30 दिसंबर 2022 को ख़त्म हो जाएगा। और आपको बता दूं मैं, आपके सीनियर बैच को पूछ लेना, अपने प्रीवियस लेक्चर देख लेना, कोई होंगे तो ईमानदारी से पूछना। उनको सिलेबस कंप्लीशन की डेट दिसंबर दी गई थी पिछले दिसंबर में, और वो सेकंड वेव के अंदर 1 महीना बर्बाद हुआ। आप सभी को मालूम है कि सेकंड वेव कितनी खतरनाक थी, मार्च अप्रैल मई के अंदर। तो 1 महीने की वजह से, और उसमें भी मैंने उनका 4 चैप्टर रिवाइज किया था, बीच में रिवाइज कर दिया था। तो उनको जनवरी में सिलेबस कंप्लीशन की डेट दी गई थी और जनवरी में उनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा। फिजिक्स के 1-2 चैप्टर, एक खाद चैप्टर रहेगा तो एडिशनल डबल टाइम लेके कंप्लीट कर देंगे। तो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और फिजिक्स के अंदर सब हो गया, सिर्फ एक आध चैप्टर बाकी रहेगा। तो वो समझो 4-5 दिन फरवरी में हो जाएगा, 4-5 तारीख तक। तो वो आपके जो सीनियर्स है ना, मैं आपको सिंपल सजेशन दूंगा, अगर आपको खुद का लॉस नहीं करना है तो उनके निगेटिव थिंकिंग से दूर रहो। आपको सिलेबस कंप्लीशन का मैंने डेट बताया 30 दिसंबर 2022। आपका अगर ये साल भर में क्लासेस बंद नहीं होती है तो, अगर क्लासेस बंद होती है तो 1 आध महीना आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम ऑनलाइन लेंगे और ऑनलाइन लेवल फिर पढ़ाएंगे नहीं, वो ऑनलाइन में ही कंप्लीट करेंगे, फिर वो फिर से ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएंगे बाद में। बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाते हम उसको ऑफलाइन में पढ़ाने के लिए कहते, और फिर सिलेबस अगर सपोज 1 महीना लेट हुआ, सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, समझो 100 चैप्टर है और समझो फिजिक्स के 30 चैप्टर है, 29 हो गए, एक बाकी है, तो एग्जाम तो अभी जून में है, एग्जाम तो जून में है ना। तो बच्चा क्या हो, 30 चैप्टर होने बोले सर आप पूरे 30 कंप्लीट करो रीति रिवाजों के साथ, फिर मैं भी रीति रिवाजों के साथ पढ़ाई करूँगा। आप हमेशा अपनी नाकामयाबी दूसरों के सर पे डालते रहते हो। देखो मैं आपको इसलिए समझा रहा कि भाई आपके पास बहुत लंबा टास्क है, पूरा 1 साल पढ़ाई के लिए। अब आपको खुद को पता है कि एग्जाम के टाइम में जब अपनी पढ़ाई नहीं होती अपन दूसरों को दोष देते करके, अंगूर खट्टे हैं। तो ये कहानी के चलते आप खुद का लॉस मत करो, रिपीटर से सीखो जरा कुछ। वो अपने काम से काम प्रॉपर 7 बजे की बैच को बच्चे आते ना, रिपीटर्स सवेरे 7 के बैच को आते ना अभी। तो मेरा बस यही कहना था कि आप आपके पढ़ाई को लेके थोड़ा सा फोकस करो भाई। बड़ा आपस में बात करने में मुझे कोई दिखा रहा, मैं कनफट्टे फोड़ डालूँ कोई खाने। हाँ
ये सूचना जो थी वो आपके लिए इसलिए थी कि मेरे सुनने में ये आ रहा है कि जो 11वीं के बच्चे हैं ये फालतू में नेगेटिव थिंकर्स वाले 12वीं के बच्चों के नाम में लग रहे। तो जो जिसको जो लगना है वो करेगा, खुद का नुकसान करे, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। और रहा टेस्ट सीरीज़ का, तो टेस्ट सीरीज़ आपकी हमारी तरफ से हम ले ही रहे। मैंने बच्चों बोला था कि ये अभी तक के आपके जो चैप्टर्स हो गए वो चैप्टर्स अपन अभी टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल बनाएंगे। तो इस संडे आपका जो टेस्ट है वो ओरली आपको हम टॉपिक बताते हैं। कौन सा टॉपिक अभी कौन सा लिया सर ने अपना टॉपिक? बायो का बताएगा टॉपिक आपको? केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का मंगेश सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे अभी? हाँ, मतलब जीओसी पार्ट जो 3 था, इंटरमीडिएट्स और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उस पर टेस्ट नहीं हो रहा आपका। इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया ना आपका, और कार्बोनियम कार्बेनियन टेस्ट हुई क्या उस पर? तो उस टॉपिक पे संडे को टेस्ट रहेगा। केमिस्ट्री का टॉपिक है फिजिक्स का, पता है आपको? फिजिक्स का पता है? जो लास्ट संडे जो था ना, अपन ने सैटरडे संडे छुट्टी दिए थे, बहुत सारे टीचर्स की भी तबीयत खराब थी, उसमें मैं भी था, राठी सर भी आउट ऑफ अकोला थे, तो इस वजह से सैटरडे संडे छुट्टी दिए थे और इन्वायरमेंट भी बहुत ख़राब चल रहा था, तो संडे का पूरा टेस्ट कैंसिल किए थे। ये संडे आपका 720 मार्क्स का टेस्ट है, और ये संडे से लेके हर संडे को आपका 720 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। हर टीचर इतना पढ़ा देगा आपको 6 दिन के अंदर कि आपका टेस्ट बन जाएगा करके। तो अपने पास 2 टास्क है टेस्ट के, एक तो करंट चैप्टर या तो प्रीवियस चैप्टर। तो प्रीवियस चैप्टर के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, यू फॉलो दैट 3 लेवल ऑफ दैट टेस्ट सीरीज। उसके लिए बच्चों को थोड़ा पैसे खर्चा करना पड़ेंगे, जेरोक्स के चार्जेस है वो, जेरोक्स से मतलब 300 पेपर मल्टीप्लाइंग बाय 4 to 5 पेज, तो 1500 पेजेस हो रहे, प्लस OMR आंसर शीट, वो सब चीज़ें छोड़ दो। तो वो अगर जेरोक्स पे कोई बच्चा इंटरेस्टेड है खर्चा करने में, तो मैं उसको प्रैक्टिस पेपर बहुत सारे दे सकता हूँ। मतलब एक चैप्टर पे 3 टेस्ट, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1 लेवल 2 दे दो, लेवल 3 रोक के रखो। मेरे को ऐसा लगता है लेवल 3 रोक के रखना चाहिए, क्योंकि तब तक आपकी मैच्योरिटी और बढ़ना चाहिए पढ़ने के। लेवल 3 के सब क्वेश्चन खतरनाक है, और अगर एक चैप्टर में 3 टेस्ट से दे दिया ना, तो आपकी प्रिपरेशन बेस्ट लेवल की होती, क्योंकि एक चैप्टर पर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही 135, केमिस्ट्री की 135, फिजिक्स की 135, और बायोलॉजी के अंदर 270 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही एक चैप्टर पर। 270 मल्टीप्लाइंग बाय 38 चैप्टर मल्टीप्लाई कर लेना, उतने क्वेश्चन आपके नज़र के सामने से जा रहे हैं, और 1.5 साल के अंदर इतने क्वेश्चन जाने चाहिए। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूँ तो 270 मल्टीप्लाई में कितने क्या बने आपको? 38 चैप्टर्स, तो 10 से 12,000 क्वेश्चन तो बायोलॉजी को जाते, और उतने क्वेश्चन हो रहे आपके किसके? केमिस्ट्री फिजिक्स के। तो मैं आपको कल एकदम एक्यूरेट हिसाब दूंगा कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आपके नज़र के सामने। और ये सारा खर्चा अगर 3,000 में हो रहा, और उसमें भी 1,500 रुपये आपको क्लास पेड कर रही है, 1,500 रुपये बच्चों को लगाना है, तो मेरे ख्याल से 25,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में करने के लिए अगर हमें 1,500 रुपये खर्चा करना पड़ रहा, तो 10 पैसे के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, है ना, चाहे उससे भी कम। ट्राई कर, मैंने 100 सेट्स बुलाया, आपके क्लास में 300 प्लस बच्चे हैं, मैंने सिर्फ 100 सेट्स बुलाए, ठीक है। तो वो टेस्ट फ्री नहीं है, थोड़ा खर्चा करना पड़ता, तब कदर भी रहती। और अगर वो टेस्ट ना भी दे तो हम जो टेस्ट लेंगे आपके सब फ्री है आपके लिए, पर वो टेस्ट कैसे रहेंगे? जैसे भी आपका संडे का टेस्ट है ना, अगले संडे का टेस्ट का टॉपिक अपना फिनॉल ईथर रहेगा, मैं ही बता दे रहा हूँ आपको। अल्कोहल हो चुका ना आपका टेस्ट के अंदर? हाँ तो ठीक है ना, फिर अगले संडे पर अगले संडे तक के आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा हो जाता, तो कंप्लीट अल्कोहल फिनॉल ईथर पर अगले संडे टेस्ट लेंगे। तो मैंने केमिस्ट्री की आपको टेस्ट बता दिया, और फिजिक्स का और बायोलॉजी का टॉपिक अभी आपको पता है, मंडे के दिन फिजिक्स और बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का टॉपिक आपको मैं बता दिया करूँगा, सबसे सिंपल, किसको पूछने का काम नहीं। तो संडे के 720 मार्क्स की इस संडे से अपनी कंटिन्यू टेस्ट रहा करेंगे। और एक आधे संडे किसी टीचर का पोर्शन हुआ नहीं, तो उसका प्रीवियस जो चैप्टर हुआ रहेगा अपन डाल देंगे टेस्ट सीरीज के अंदर। अरे समझ में आ रहा है ये आपका? तो अब यहाँ से जो मैंने आपको बोला था कि आप पिछले संडे से एक्चुअल में टेस्ट शुरू होना था आपके
पिछला संडे ऑफ हो गया, तो ये संडे से आपका कंटिन्यू 720 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज का दिमाग से निकाल डालो। डेमो लेक्चर जो फिजिक्स के बहुत सारे लगाए आपके, अलग अलग अपने ट्रायल करें। देखो एक एक दो दो लेक्चर लगाए गए बच्चों के, खासतौर पर बैच 1 के अंदर उनका 5 से 6 का टाइम खाली था। एक लेक्चर इसलिए लगा रहे हैं कि आपको 1.5 साल तक के टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच हो, इसलिए आपको खुद चांस दिए टीचर के डेमो अटेंड करने का। अदरवाइज डेमो हम खुद भी अटेंड करके टीचर फाइनल कर लेंगे, बट पढ़ना बच्चों को रहता करके थोड़ा सा उनको अपन ने चांस दिए। अब बच्चों ने अगर समझो 10 टीचर के 2 लेक्चर भी अटेंड करे होंगे तो 20 लेक्चर होते, वो 20 लेक्चर। वैसे रोज के आप 5 लेक्चर तो करती,